नहीं जी, वो हम चांद देखने से ज्यादा हमारे यहाँ चांद चढ़ाए जाते हैं। तो अब कोई नया चांद ना चढ़ जाए, बाकी चांद दिखेगा नहीं। और किस तरह के लोग, हर जगह ऐसे भी लोग हैं। अब देखिए ना, कल तो हमारे पीएम साहब ने भी परसों कहा कि वो आंख के तारे हैं। अब वो अकेले तो आंख के तारे नहीं होंगे ना, दो आंखें हैं, दूसरी आंख में भी जो तारा होता है, जिगर का टुकड़ा भी होता है और जान से प्यारा भी होता है। और बाकी इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, फरवरी तक तो जितनी भी जमातें थी वो अपना माइंड बना चुकी हैं। मेरी काफी सारे मेंबरान से बात हुई तो उन्होंने मुझे एक डेट भी बताई है, ये टेंटेटिव डेट हो सकती है 15 Feb। अब देखिए, वहां तक तो माइंड बन चुका है जमातों का कि अगले साल ही होंगे, फरवरी 2024 में। बाजा कल्चर चल रहा है। तो वो अभी ऐसे कोई मीम था कि यहाँ पर पापा करने की इजाजत है, चू चरा करने की इजाजत है। तो बस ऐसे ही है। अच्छा, जिन्होंने चू चरा नहीं किया और इसको इस नाम को बड़ा बड़ा खुले दिल से माना है, वो उनमें इस्तेकाम पाकिस्तान भी है। हमारी नानी अम्मा कहती थी, देगची पूरी खाली करके दस्तरखान पे मत लेकर आओ, थोड़ा सा सालन बरकत के लिए छोड़ दो। तो ये एक आधा बिल बरकत के लिए छोड़ गए हैं। मैं शायद वापस आऊंगा और फिर इसको मैं वो करूंगा। हालांकि उसमें क्या था, उसमें अगर बाकी में तरमीम की थी तो ये जो एक्ट था, अब मुझे नहीं पता, मतलब काफी मिठाइयां वगैरह भी खाई गई। और मैं हामिद भी से आपके प्रोग्राम में थी, फिर पता चला कि आरिफ अलवी साहब ने भी दस्तखत करने से इनकार कर दिया। अब फिर उसके बाद असेंबली डिसॉल्व होगी उसी दिन। अब सेनेट करती है क्या नहीं करती, लेकिन नहीं करना चाहिए। देखिए ना, एक साल पहले तो अपने सारे जितने अपने उनके थे मुफादात में चीजें वो कर ली, और फिर उसके बाद जैसे वो बिल्स का जुम्मा बाजार लगा हुआ था कि हर बंदा एक बिल लेकर आ रहा था। बस ऐसे ही है। अब खुदा पाक खैर करे। लेकिन कोई बिजली का बिल भी लाया सायरा साहब? कोई बिजली का बिल भी लाया या सब ऐसे कानून साजी के बिल ही लेकर आए? बिजली का बिल वैसे नहीं लेकर आया, बट मेरे पास बिजली का बिल था और मैंने बहुत हाथ लहराया कि स्पीकर साहब मेरा भी बिल है, मेरा भी बिल है। तो सब पूछे थे तुम्हारा कौन सा बिल है। मैंने कहा मेरा बिजली का बिल है, जहाँ इतने बिल पास किए ये वाला माफ करवा दीजिए, क्योंकि मैं वो थोड़ा ज्यादा बड़ा था। तो मैंने ऐसे ही जज्बत, लेकिन फिर टाइम नहीं मिला। तो बस अपने बिल लेकर आ गए, बिल्कुल भी इसमें कोई नहीं जाते जाते तो ये करके गए। और अभी ये सम्राट हम तक पहुंचे नहीं है, ये अभी 1 माह बाद पता चलेगा। और काकर साहब के लिए दुआ है कि वो इतनी मुश्किल हालात में उनको ये वो कह रहे ना कि ये मसनद मिली है, खुदा पाक खैर करे कि ये वो कहते ना कि सब कुछ कैसे सही होगा और इलेक्शन हो जाए। वरना आपको कुछ दिनों बाद ही थोड़ी सी चीखें सुनाई देंगी, ये सब मिलकर एक दूसरे से एहतजाज कर रहे होंगे। किसकी चीखें होंगी वो? पीडीएम की चीखें होंगी। अच्छा, तो बस फिर उसके बाद सब कुछ ऐसा पलटा। और फिर इन सारी जो 14 जमातें उनको भी एतराज नहीं था, और जैसे ही जाके उन्होंने नाम बताया और बस उसी वक्त अनाउंस हो गया। तो जैसे अभी मेंगल साहब के तहफुजात हैं और दबे दबे बाकी जमातों के भी तहफुजात हैं, तो क्या इनसे मशावरत नहीं हुई थी? इन्होंने तो नाम पहले बताना था और फिर उसके बाद मशावरत होनी थी। और बाकी इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, फरवरी तक तो जितनी भी जमातें थी वो अपना माइंड बना चुकी हैं। मेरी काफी सारे मेंबरान से बात हुई तो उन्होंने मुझे एक डेट भी बताई है, ये टेंटेटिव डेट हो सकती है 15 Feb। अब देखिए, वहां तक तो माइंड बन चुका है जमातों का कि अगले साल ही होंगे, फरवरी 2024 में। लेकिन इससे आगे जाएंगे मेरे ख्याल में, क्योंकि जिस तरीके की बाकी काबीना भी आई है, हफीज शेख साहब है उसमें, भोन साहब हैं, जिलानी साहब हैं, मतलब एक हिसाब से उन्होंने कोई स्ट्रॉन्ग टेक्नोक्रेट और ब्यूरोक्रेट्स लिए। तो मेरा भी ख्याल कि ये 3 माह के अंदर, ये 6 माह के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि मुल्क को सही राह पर गामजन करना है, ऐसा मैंने सुना था। 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे भी होता है ना, उसी दिन करा लेते हैं इलेक्शंस। हाँ, नहीं जी, वो हम चांद देखने से ज्यादा हमारे यहाँ चांद चढ़ाए जाते हैं। तो अब कोई नया चांद ना चढ़ जाए, बाकी चांद दिखेगा नहीं। और किस तरह के लोग, हर जगह ऐसे भी लोग हैं। अब देखिए ना, कल तो हमारे पीएम साहब ने भी परसों कहा कि वो आंख के तारे हैं। अब वो अकेले तो आंख के तारे नहीं होंगे ना, दो आंखें हैं, दूसरी आंख में भी जो तारा होता है, जिगर का टुकड़ा भी होता है और जान से प्यारा भी होता है। तो किसी पर क्या तनकीद करें ये किसका है या किसका है, पता सबको है। तो अब उससे पहले आपने आजादी के लिए बात की कि दूसरों को सुकून, जैसे सुबह से हमारा एक
बाजा कल्चर चल रहा है। तो वो अभी ऐसे कोई मीम था कि यहाँ पर पापा करने की इजाजत है, चू चुरा करने की इजाजत है। तो बस ऐसे ही है। अच्छा, जिन्होंने चू चरा नहीं किया और इसको इस नाम को बड़ा बड़ा खुले दिल से माना है, वो उनमें इस्तेकाम पाकिस्तान भी है। और ये जाते जाते एक तो डायरी का बाब खत्म हुआ, दूसरा ये जो 3-4 बिल छोड़ गए शहबाज शरीफ साहब साइन नहीं किए, उनका बिल भी है। तो ये सदर अलवी को नहीं भिजवाए गए। तो ये अवाम के वसीतर मफाद में तमाम कानून साजी हो जाती है, लेकिन ये वाली कानून साजी वो छोड़ जाते हैं, अपने वसीयत में दे जाते हैं आने वाले प्राइम मिनिस्टर को, इंटरिम ही सही। जी, वो कहते हैं ना, एक बड़ी घरेलू सी बरकत के लिए छोड़ कर गए हैं। ठीक हो गया, ठीक है सारा बाजू साहब, मैं आपकी पेशेंस फिर टेस्ट करने लगी हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा, मगर मुझे वक्फा लेना है। मैं वापस आऊंगी, सिर्फ आप हैं, आपसे बात करेंगे, लेकिन वक्फा लेना पड़ेगा, वक्फे के बाद। कुछ ऐसा ही है, मतलब देखिए आवाम के तो हालात ना बदलने के, लेकिन अब इस वक्त जो है ना, वो मुल्क की बका प्रायोरिटीज पर होनी चाहिए कि अब इस मुल्क को इस बहरान से निकालना कैसे है। 1.5 साल इनको मिला था अपनी कारकर्दगी दिखाने को, लेकिन हो नहीं सका। और जिस वक्त इन लोगों ने असेंबली डिसॉल्व नहीं किया, कहिए उस वक्त इलेक्शन में चले जाते। आप यकीन नहीं करें कि उस वक्त लोग बहुत गम गुस्सा पाया जाता था पीटीआई पर, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे पहाड़ी पर से कोई पत्थर लुढ़कता हुआ इनकी तरफ आ रहा था। इन्होंने पीटीआई को हटाकर खुद खड़े हो गए। और अब मेरा नहीं ख्याल के इलेक्शन होंगे। आपने एक वो कामरान खान साहब की ट्वीट पढ़ी होगी, जिसमें उन्होंने इस्तदा की है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि आप अपनी एक मजबूत सी टीम लेकर आए। और अब इन तमाम सियासतदानों, जिसमें उन्होंने पीपल्स पार्टी के 4 दफा दौर का जिक्र किया, नून के 3 दफा का किया, और कहा कि अब इनको ब्रेक लेना चाहिए। तो अब मुझे नहीं पता वो किस चीज का इंडिया था, तो लेकिन दूर रह नहीं सकते सियासतदान इस ऐवान की भूल भुलैयों से। तो अब मैं, अच्छी बात तो नहीं है कि मैं ऐसे बोलूं, मैं इंतजार कर रही हूँ, लेकिन बस वो कहते हैं ना कि एक शोर शराबे का वक्त हुआ जाता है जब इनको दिखेगा कि नहीं हो रहे इलेक्शन, क्योंकि होने चाहिए। देखिए ना, आइन और कानून, फिर हम लोग कहाँ से ये जमहूरियत की बात करते हैं और जी पाकिस्तान का आइन है और आइन के उस पर नहीं कर सकते। मैं कहती हूँ होना चाहिए, लेकिन समझ नहीं आ रही है इलेक्शन होगा कैसे। तब एक पार्टी है उसको खत्म करने के पैदर पे है, और आई डोंट नो किस हद तक कामयाब हुए, और अभी दूसरी किसी पार्टी का पता नहीं चल रहा। लेकिन जी मानो साहब, लेकिन ये बात तो है ना कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो जाहिर नेशन को एड्रेस किया है या काकुल में उन्होंने गुफ्तगू की है, उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि देखिए जी, हम जो मुल्क में जो फौज और अवाम को अलहदा करने की साजिश थी, वो तो हम नहीं कामयाब होने देंगे। तो अवाम और फौज तो एक पेज पर हैं, और ये जिसने भी कोशिश की है वो जाहिर है कि नाकाम गई है। तो आपको पता है कि किसको ही मीन्स बाय हु। और दूसरा ये कि काकर साहब भी एक अपेरेंटली वो समझते हैं कि 9 मई जो हुआ उसके बाद उनकी बड़ी एक एंटी पीटीआई चेयरमैन एक नैरेटिव बिल्ड किया उन्होंने। तो आपको लगता है कि इशारे यही हैं कि दो ऐसे लोग इन पावर या इन कंट्रोल होंगे जो कि वाकई इमरान खान साहब को माइनस कर देंगे, रिगार्डलेस ऑफ उनके केसेस सच हैं झूठ? जी, बजाय तो लग ऐसे रहा है, तो बजाय 9 मई का वाक्य नहीं होना चाहिए, किसने भी वो किया था। हालांकि मैं हमेशा शुरू में भी मैंने 1-2 दफा स्पीच की थी, तो मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी पाक अफवाज को ही कहा था। सारे एक मुल्क का किसी का कानून होता है, किसी का आइन होता है, हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पाक अफवाज है। बल्कि हमारी पार्टी पे भी बहुत ज्यादा लोग उंगली उठाते रहे, तो मैं हमेशा यही बात करती थी कि चले ठीक है, अपनी पाक अफवाज के साथ है ना, तो इंडिया की फौज के साथ तो नहीं है। तो हमने तो इस चीज को कभी वो नहीं किया, लेकिन ये कि ये नहीं होना चाहिए। फौज है, ये मुल्क है, तो हम है। अब जिन ममालिक में अफवाज नहीं है, आप उनका हाल देख लीजिए। तो जाहिर है ये क्या कह रही थी, आधा भूल गई। ठीक है, अब आज मैंने कहा हसान न्याजी को भी आज गिरफ्तार कर लिया, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने पहले एतराज उठाया, फिर राजा रियाज ने उनको याद दिलाया कि जो पीटीआई के एक्चुअल जो सपोर्ट में है या उनके साथ हैं चेयरमैन पीटीआई के, या तो वो जेल में है या वो रूपोश है। आप जो निकल आए बाहर, आपका पहले अपनी पोजीशन क्लियर करें, आपने क्या मुआहदा तय किया है? तो आपको भी लगता है कोई मुआहदा हो गया है, कोई माइनस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी साहब पीटीआई को लेकर आगे चलेंगे? बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है। देखिए ना, मतलब सब एक एक करके बाहर आते गए, और मेरा पहले भी ये सवाल था कि अगर वो उसमें मुलविस थे तो फिर मतलब वो गंगा नहाकर कैसे वापस आ रहे हैं? अगर हम ये समझते हैं, और जिस वक्त पकड़ दकड़ हुई थी तो इनकी भी हुकूमत थी, ये तो अभी कल जाहिर है सब कुछ चेंज हुए, तो सजा तो किसी को भी नहीं मिली ना।